चिल्ड्रन, आज हम क्लास 9th में काव्यखंड कबीरदास और उनकी साखियाँ उसके विषय में बताएंगे। कवि परिचय। हिंदी के निगुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी कवियों में कबीरदास का नाम अग्रणी है। इनके जन्म स्थान तथा मृत्यु के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका पालन पोषण एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति के नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति के द्वारा किया गया। इनका जन्म संवत 1455 में माना जाता है और मृत्यु के विषय में भी काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग इनकी मृत्यु सन 1495 में बताते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इनके विषय में एक दोहा भी प्रचलित है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कबीर ने ना तो कभी कलम पकड़ी, ना ही कभी कागज का इस्तेमाल किया। साधु संतों के साथ बैठ बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने साखियों और पदों की रचना की। इनकी एकमात्र कृति बीजक, जिसके 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। उसी साखी का कुछ दोहा आपकी बुक में लिया गया है, जिसे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मेरे मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ अनत न जाएं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर एक झील है जो जल से भरी हुई, पूरी तरह जल से भरी हुई है, और वहाँ पर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, हंस क्या करता है? मोती चुंगता है। हंस मोती चुंग रहा है। अब उसे उस स्थान से, उस सरोवर से इतना स्नेह है कि वह उसे अब उड़ अनत न जाए, उसे छोड़ करके वह कहीं और जाना नहीं चाहता। दूसरे शब्दों में कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति रूपी मोती को क्या कर रहा है? चूग रहा है। प्रभु भक्ति रूपी मोती का आनंद ले रहा है। अब उसे ईश्वर की भक्ति से इतना स्नेह है कि वह अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता। वह ईश्वर की भक्ति को छोड़कर किसी और भक्ति की आराधना करना नहीं चाहता। दूसरा पद, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे प्रेमी की तलाश एक सच्चा ईश्वर भक्त ही कर सकता है। सच्चे ईश्वर प्रेमी को कभी ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है। कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले। जब व्यक्ति अपनी सारी बुराइयों को दूर कर देता है, सारी विषय वासनाओं को नष्ट कर देता है, तभी उसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। जब 2 सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं, तब जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होती है। सब विष अमृत होए, विष रूपी समस्त बुराइयां नष्ट हो जाती हैं और भक्ति रूपी अमृत रस प्राप्त हो जाता है। तीसरा पद हम देखते हैं, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा कालीन होता है। जब हम ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करने के लिए चढ़ते हैं तो हमें सहज भक्ति, सहज ईश्वर भक्ति रूपी कालीन को डाल करके ही बैठना चाहिए। स्वान रूप संसार, ये संसार क्या है? कुत्ते की तरह से है। जो कोई भी व्यक्ति जब कोई अच्छा कार्य करता है तो ये दुनिया वाले जो हैं उसे उसकी निंदा करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं स्वान रूप संसार है। ये संसार जो है स्वान की तरह है, बिना इसका
इसको देखे बिना इसके ओर ध्यान दिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये भोगते रहेंगे, ये व्यर्थ में भोगते रहेंगे और भोगते भोगते चुप हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने प्रभु का ध्यान करना चाहिए और हमें अपने ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ये दुनिया वाले लोगों के किसी भी प्रकार से भेद में नहीं पड़ना चाहिए। पुनः देखते हैं, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुली चढ़ार। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने के लिए हमें सहज भक्ति, सहज ईश्वर भक्ति रूपी कालीन को डाल करके बैठना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। यह संसार क्या है? स्वान रूप है। यह हमें किसी भी ऊंचाइयों, किसी भी उपलब्धियों को प्राप्त करने में हमारा सहयोग नहीं करता, बल्कि हमारी निंदा करता है। हमें पर निंदा का ध्यान दिए बिना ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगला दोहा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार अज्ञानता के अंधकार में इधर उधर भटक रहा है, पक्ष और विपक्ष में पड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग स्वयं जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ करके यह संसार सब कुछ भूल गया है। निरपक्ष होय के हरि भजय, ईश्वर की भक्ति जो निष्पक्ष भाव से करता है, जिसके मन में किसी प्रकार की जाति, धर्म और संप्रदाय का भेदभाव नहीं होता है, सोई संत सुजान, वही मनुष्य सच्चा प्रेमी होता है, वही मनुष्य सज्जन व्यक्ति होता है जो ईश्वर की भक्ति करता है। अगला दोहा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुई के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ, हिंदू जो है राम कह करके अपना जीवन गंवा देता है और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ाई करता है। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं जो धर्म संप्रदाय के नाम पर इस तरह जातिगत भेदभाव रखते हैं वह ईश्वर की आराधना कभी नहीं कर सकते, उन्हें ईश्वर की भक्ति कभी नहीं प्राप्त हो सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है, चाहे वह राम है चाहे रहीम है, उसमें किसी प्रकार की वैमनस्यता की आवश्यकता नहीं है, भेदभाव की जरूरत नहीं है। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते वही व्यक्ति ईश्वर की शक्ति भक्ति प्राप्त कर सकता है जो दुहि के निकट न जाए, दो धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सिर्फ ईश्वर की एकाग्रचित होकर भक्ति करता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अगला दोहा, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं प्रस्तुत दोहे में कि जब व्यक्ति के मन का सारा अहंकार नष्ट हो जाता है तो उसके लिए सब कुछ एक समान हो जाता है। काबा फिर काशी, काबा जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल है और काशी हिंदुओं का है। काबा फिर काशी भया, काबा व्यक्ति के लिए जिसके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, उसके लिए काबा भी काशी के समान है और राम भी रहीम के समान हो जाते हैं। उसके मन का अंधकार दूर हो जाता है, एकता और समानता का विचार प्राप्त हो जाता है। तो मोटा चून मैदा भया बैठ कबीरा जी, जो मोटा आटा होता है, बाजरे जौ का जो मोटा आटा होता है, वह भी जब मन की वैमनस्यता समाप्त हो जाती है, जब मन का अहंकार नष्ट हो जाता है, तो वह मैदे के समान मुलायम हो जाता है, मैदे के समान चिकना हो जाता है, जिसे कबीर भक्त, ऐसे भक्त जो है उस रोटी का सेवन करते हैं। कबीरदास ऐसे साधक हैं जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं। अगला दोहा, ऊंचे कुल का जन्म यहाँ जे करनी ऊंच न होई, सुबरन करस कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल, कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है। ऊंचे कुल में जन्म ले करके
अपने कर्म भी अच्छे रखने चाहिए, नेक कर्म करने चाहिए, अपने कुल का नाम रोशन करना चाहिए, तब ऊंचे कुल में जन्म लेने का फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से सुबरन कर कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जैसे शराब अगर सोने के कलश में रख दी जाए तो उसका जो है सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वह अस्तित्वहीन हो जाता है और सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं। भले वो पात्र सोने का है लेकिन उसमें भरी हुई मदिरा जो है वह कैसी है, अशोभनीय है, उसको सज्जन मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। इसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से अगर कार्य नीच है तो व्यक्ति का नाम कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। ऊंचे अपने कुल को वह कलंकित ही करेगा। ऊंचे कुल में जन्म लेकर के अच्छे कर्म भी करने चाहिए।